गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी फ्राइडे। तो आज है मेरा लास्ट छुट्टी वाला दिन। मंडे से मुझे वापस ऑफिस ज्वाइन करना है। बड़ी टेंशन हो रही थी मुझे। सुबह सुबह मैं वर्कआउट के लिए रेडी हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ से फिर मैं अपनी कार लेके जाऊँगी वर्कआउट के लिए। और गाइस, आज ना मेरा स्पिनिंग का सेशन था, तो मैं आपको सुंदर सा रास्ता ही दिखाने वाली हूँ आज। क्योंकि स्पिनिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। हम लोग वो वर्कआउट बाइसिकल्स जो होती है उस पर ही बैठ के सारा का सारा अपना वर्कआउट ख़त्म करते हैं। और आज हमारा सिंपल स्प्रिंट सेशन ही था। आज कुछ वेट ट्रेनिंग भी नहीं की थी हमने, बस खाली हमने बाइसिकलिंग ही की थी। कम से कम अराउंड 1 घंटे के करीब हम वर्कआउट वहाँ पे मैं करके आई थी। और आज सुबह मेरा सेशन जो था ना, ये 8:15 to 9:15 का था। बट आप देखो, 7:15 भी इतना ज़्यादा कोहरा था ना, मतलब कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं फिर से आज भी कल की तरह अपने सारे डिपर विपर ऑन करके बिल्कुल कछुए की चाल से बिल्कुल स्लो स्लो आराम से जाते जाते आई। अब मैं सोच रही हूँ ना, मैं मंडे से ना वॉक करके ही चली जाऊँगी, क्योंकि यार इतनी ही स्पीड से मैं वॉक कर लेती और मुझे डर भी नहीं लगता वॉक करने में जितना मुझे गाड़ी चलाने में लगता है। आप लोगों को डर लगता है क्या यार, जब विजिबिलिटी इतनी लो होती है तो? हालांकि थोड़ी 7:15 तक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत बेटर होगा सिचुएशन, बट ये बहुत ही ख़राब था यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एकदम कोहरा कोहरा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। और इसीलिए मैं बहुत, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना, मैं बहुत ज़्यादा आराम आराम से ही चला रही थी कार। क्योंकि यार ये ना रास्ते पे मुझे पता नहीं चलता एकदम से सामने से। और यहाँ पे ना द्वारका में ना आपको रॉन्ग साइड वाले ड्राइवर्स भी बहुत मिलेंगे। देखिए सामने से रॉन्ग साइड आ रहा है ये भी। तो ये भी एक दिक्कत होती है। आप तो चाहे आराम से अपना स्लो स्लो चलाते रहो, पर रॉन्ग साइड से कोई ना कोई सामने से ना आ ही जाता है। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी सेंट्रल स्टूडियो बाय डायनामिक्स। तो यहाँ पे मैंने किया था अपना 1 घंटे का स्पिनिंग वाला वर्कआउट ख़त्म। और फिर मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करके आ गई थी वापस कार में, वापस घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। 1 घंटे बिल्कुल एकदम से ना आपको सारी सर्दी चली जाती है जब आप वर्कआउट करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है सर्दियों में कि आपको जो पूरा दिन आपकी ठिठुरन होती है ना, वो सारी गायब हो जाती है। तो मैंने बढ़िया सा अपना 1 घंटे का वर्कआउट किया। उसके बाद मैं आ गई थी। अब थोड़ा कोहरा भी जा चुका था, बट 9:15 के हिसाब से स्टिल विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। तो फिर भी मैं आ गई थी आराम से अपनी कार लेके अपने घर की तरफ। और आज मैं करने वाली थी फ़न टाइम विद प्रिशा। ऐसा बाहर जाने का हमने सोचा नहीं था कुछ। हम सैटरडे का प्लान कर रहे हैं कि सैटरडे को कहीं बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरे ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे, तो नहीं टाइम मिलेगा। और बहुत सारा काम भी एकदम से आएगा ही मेरे पास, क्योंकि ना काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है जो कि स्टार्ट करनी है ज्वाइन करते ही। तो यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी कार लेके। और मैं आपको यहाँ पे अपनी सोसाइटी के सुंदर सुंदर घर भी दिखाऊंगी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगा रखे हैं अपने घर के बाहर। और ये बहुत सुंदर सा लग रहा है ना। 9:15 का टाइम लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अर्ली मॉर्निंग ही है तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे, और इधर आके मैंने अपनी कार पार्क कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी प्रिशा के साथ खेलने वेलने। जब मैं गई तब तक ना वो ऑलरेडी मैंने मम्मी को बुला लेती हूँ मैं, जब भी वर्कआउट के लिए मुझे जाना होता है ना ऐसे अर्ली मॉर्निंग, तो 1 घंटे के लिए मैं उनको बुला लेती हूँ। तो जब तक ऊपर गई थी ना, तब तक वो नहा चुकी थी आराम से। और उसके बाद मम्मी ने उसको ब्रेकफास्ट भी करवा दिया, तो उसे मखाने वखाने खा लिए थे। तो फिर ये नहा धो के पूजा वूजा करके मैंने अपना ब्रंच किया था, जिसमें मैंने खाई थी मिक्स वेजिटेबल पराठा और सैलेड। बहुत ही यम्मी वाली मिक्स वेजिटेबल जो मैंने कल बनाई थी ना, वो खाई थी मैंने। उसके बाद मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने बनाया था बेसन का हलवा। बेसन और सूजी मिक्स करके बनाया था मैंने आज ये हलवा, और जैगरी में ही बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो मैं यहाँ पे, मुझे ऐसे मीठे की क्रेविंग तो रहती ही है यार, मैं क्या ही करूँ इसका इलाज, मुझे समझ नहीं आता है। कल भी मैं 1 पैकेट ओरियो खा के सोई थी पूरा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, मतलब 2 चम्मच बेसन से बनाया था मैंने, 2 चम्मच बेसन 2 चम्मच सूजी, और घी तो खैर इसमें काफ़ी डलता ही है। फिर प्रशा नीचे खेलने चली गई थी, और फिर अराउंड 4:30 बजे वो वापस आई थी। तो मैं यहाँ पे उसको लेट लंच करवा रही थी। तो यहाँ पे मैंने उसको खिलाया था राइस, और साथ में मैंने मटर बनाया था, जो ड्राई मटर की सब्ज़ी होती है ना, ड्राई वाले मटर, उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी वो। तो मैंने ड्राई मटर मतलब ग्रेवी में ड्राई मटर वाली सब्ज़ी बनाई थी, और उसके साथ में उसको राइस खिला रही थी। उसका टीवी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए आपने देखा था ना, वो ये वाला जो मूव था वो इसीलिए था कि भाई टीवी के आगे स्पून वाला हाथ नहीं आना चाहिए तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी। और आज शाम के इस टाइम पे ना हमारी लाइट भी चली गई थी 1-2 बार, तो उसकी वजह से भी हमारा ना टीवी बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही थी, और उसकी फिर नानी को मैंने भेज ही दिया था, अराउंड 4:40 के आसपास भेज दिया था मैंने, क्योंकि अब मैंने सोचा था वो खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेगी। काफ़ी देर 2-3 घंटे आराम से वो खेल के आई थी नीचे। जैसे ही धूप आती है ना, वैसे ही वो नीचे चली जाती है। फिर आराम से उसको खाना वाना खिला के मैंने भी अपना लेट वाला लंच ले लिया था, मतलब लंच क्या, डिनर ही हो गया था मेरा। तो मैंने खाई थी दही, थोड़ा सा पनीर, वही ड्राई मटर वाली सब्ज़ी, जो ड्राई मटर की मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो, सैलेड, पराठा, और थोड़े से मैंने 2 चम्मच राइस भी लिए थे इसके बाद, थोड़े से मतलब राइस भी खाए थे मैंने आज।
और उसके बाद फिर मुझे चाय का बहुत मन कर रहा था यार इस टाइम पे। ये बज रहे थे अराउंड 6:30। तो 6:30 बजे ना यहाँ पे प्रिशा को बहुत ठंड लग गई थी। हमने हीटर भी लगा लिया था इस टाइम पे और मैंने अपनी चाय ले ली थी। तो गाइज आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का सुंदर सा प्यारा सा व्लॉग। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। बाय बाय।